डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का 2026 का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह पेपर जो हमारा है यह नए पैटर्न पर आधारित पेपर है। तो अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो देखिए, यहाँ पे आपको अपना अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर लिखना होता है और यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होता है। समय हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक हमारा होता है 70 नंबर का। किसमें? भौतिक विज्ञान के पेपर में। उसके बाद देखिए, हमें नोट में कुछ दिया हुआ है। पहले हम नोट को पढ़ेंगे, उसके बाद निर्देश को पढ़ेंगे, उसके बाद हम पेपर को सॉल्व करेंगे, क्योंकि निर्देश के अनुसार हमें पेपर को हल करना रहता है। तो देखिए, नोट में हमें दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। यानी कि जो शुरुआत का 15 मिनट है उसमें आपको प्रश्न पत्र पढ़ना है। निर्देश पहला कह रहा है, देखिए कि ये जो हमारा नोट में दिया है वही हमारा निर्देश में भी दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। उसके बाद देखिए, दूसरा हमारा है सभी प्रश्न अनिवार्य, यानी कि सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। तीसरा निर्देश है इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। खंड आ, खंड बा, खंड सा, खंड दा और खंड या। आगे देखिए क्या है, खंड आ बहुविकल्पीय है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। जो खंड आ हमारा है इसमें क्या है, इसमें हमारे बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न हैं और हर प्रश्न 1 अंक का है। उसके बाद देखिए, कह रहा है खंड बा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है तथा इसके प्रत्येक अंक कितने अंक, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। जो हमारा खंड बा है इसमें भी आपके क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। अति लघु यानी बहुत ही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये भी 1 नंबर वाला क्वेश्चन है। उसके बाद है खंड सा जो हमारा होगा वो लघु उत्तरीय प्रकार का प्रश्न होगा तथा प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। उसका जो खंड दा होगा वह लघु उत्तरीय प्रकार का प्रश्न होगा, यानी कि सेकंड प्रकार का, तथा इसके प्रश्न का हर एक प्रश्न 3 अंक का होगा। उसके बाद देखिए आगे हमारा आ गया खंड या। तो देखिए खंड या जो हमारा होगा ये हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा। कह रहा है कि खंड या विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के हैं। इस खंड के सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में आपको दिए गए चयन में से केवल एक प्रश्न ही करना है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि आपको दिया रहेगा अथवा करके दिया रहेगा प्रश्न, वहां पे आपको दोनों में से कोई एक करना रहेगा। अब देखिए हमारा आ गया खंड आ। तो खंड आ हमारा क्या है, बहुविकल्पीय प्रकार का प्रश्न है। तो देखिए पहले का हमारा का वाला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण में संचरण की दिशा तथा ध्रुवण तल के बीच का कोण होता है। पहला ऑप्शन है 0 अंश, दूसरा ऑप्शन है 45 अंश, तीसरा ऑप्शन 90 अंश और चौथा ऑप्शन है 180 अंश। तो देखिए ध्रुवण तल और जो संचरण की दिशा होती है, संचरण की दिशा और ध्रुवण तल जो होता है, जो हमारा ध्रुवण तल होता है, इस तल के बीच का जो कोण होता है कितने अंश का होता है कह रहा है। तो देखिए इसका जो कोण होता है हमारा वो कितने अंश का होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। कोण देखिए किस प्रकार से, देखिए जो हमारा तल होता है इस प्रकार से होता है और जो संचरण की दिशा होती है ये इस प्रकार से होती है। तो इसके बीच में देखिए 90 डिग्री कोण बनेगा। कितनी डिग्री का? 90 डिग्री। यहाँ पे हमारा बनेगा 90 डिग्री का कोण। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, खा वाला क्वेश्चन है कि जब यम1 तथा यम2 द्रव्यमान के 2 नाभिक परस्पर संलयित होकर यम द्रव्यमान का नाभिक बनाते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया में क्या होता है? इसमें देखिए क्या होता है, इसमें नाभिक का संलयन होता है। 2 छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। जैसे कि देखिए यम1 हमारा एक नाभिक हो गया और यम2 एक नाभिक हो गया। अब ये मिलकर क्या करेंगे, एक बड़े नाभिक का निर्माण करेंगे। मान लीजिए यम हमारा नाभिक बना है, तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें ऊर्जा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। इसमें क्या होगा, इसमें ऊर्जा का जो होगा उत्सर्जन होगा। तो इसलिए हमारा जो होगा देखिए यम1 प्लस यम2 जो होगा यम की अपेक्षा थोड़ा क्या होगा, ज्यादा बड़ा होगा। तो इसलिए हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर देखिए हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर जो हमारा है दूसरा से हो जाएगा। यम1 प्लस यम2 का जो है ग्रेटर देन क्या है, जो हमारा लेस देन है यम, यानी कि यम जो है छोटा है इससे, यम1 प्लस यम2 से। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा।
उसके बाद देखिए गा वाला क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध तथा 6 ओम का प्रेरकत्व प्रतिघात श्रेणी क्रम में लगे हैं। परिपथ में प्रतिबाधा होगी, इसकी प्रतिबाधा कितनी होगी? तो देखिए पहला ऑप्शन हमारा है 2 ओम, दूसरा ऑप्शन है 14 ओम, और फिर तीसरा ऑप्शन है 14√2 ओम, और फिर चौथा ऑप्शन हमारा 10 ओम। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हमारा हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हल करना होगा। हमें पहला क्या दिया हुआ, देखिए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ 8 ओम दिया हुआ है तथा प्रतिरोध क्या दिया है, 6 ओम हमारा दिया है प्रेरकत्व। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा जो ओम का प्रतिरोध कितना है, 8 ओम का प्रतिरोध है, यानी कि आर का मान हमारा हो जाएगा कितना, 8, और फिर प्रेरकत्व हमारे दिया हुआ है कितना, 6, यानी कि जो हमारा हो जाएगा XL का मान, जो हमारा देखिए XL ये प्रेरकत्व होता है, इसका मान कितना हमारा हो दिया है, 6 दिया हुआ है। अब देखिए हमारा जो सूत्र होता है प्रतिबाधा निकालने के लिए, ये हमारा सूत्र होता है Z बराबर, क्या होता है देखिए Z बराबर हमारा होता है रूट में देखिए कैपिटल R स्क्वायर, जो हमारा यानी कि प्रतिरोध स्क्वायर प्लस हमारा क्या होता है प्रेरकत्व स्क्वायर, यानी कि XL स्क्वायर, XL का स्क्वायर, ये हमारा सूत्र होता है। तो इसी सूत्र पर हम दोनों को हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे दोनों को हल करते हैं इसी सूत्र पर, देखिए तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा Z बराबर, हम रूट लगाएंगे, देखिए 8 का जो वर्ग हम निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हमारा हो जाएगा देखिए 8 का हमारा हो जाएगा 64 ओम, और फिर प्लस में लगेगा हमारा 6 हमारा है, तो 6 का वर्ग करेंगे हमारा 36 ओम हो जाएगा, तो हो गया हमारा 36 ओम हो गया। अब देखिए 36 और 64 को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100 ओम, यानी कि Z बराबर जो हो जाएगा रूट में 100 ओम हो जाएगा। कितना हो गया, 100 ओम। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, रूट को हटाएंगे, तो जब हम रूट को हटाएंगे तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, 10 बचेगा, क्योंकि इसको अगर हम करेंगे तो ये हमारा देखिए प्रकार से होगा, Z बराबर हो जाएगा हमारा रूट में 10 गुणे 10। अब जोड़ा हमारा बन रहा है तो हम इसको बाहर निकाल सकते हैं, तो Z बराबर हमारा 10 बचेगा, यानी कि हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, जिसका प्रतिबाधा होगा परिपथ की प्रतिबाधा 10 ओम होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा 10 ओम। उसके बाद देखिए अगला क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक है। पहला ऑप्शन है न्यूटन मीटर प्रति कूलाम, दूसरा ऑप्शन है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर, तीसरा है न्यूटन प्रति कूलाम, और चौथा है न्यूटन वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। तो देखिए जो निर्वात की विद्युतशीलता होती है उसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा से हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा देखिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो देखिए न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी है। पहला ऑप्शन है पराबैंगनी किरणें, दूसरा ऑप्शन है यक्स किरणें, तीसरा ऑप्शन है गामा किरणें, और चौथा ऑप्शन है सूक्ष्म किरणें। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म किरणें। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा। उसके बाद देखिए अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है कि अनचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति x तथा परमताप T के साथ किस प्रकार बदलती है। जो प्रवृत्ति होती है, चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, वो ताप के साथ किस प्रकार बदलती है। तो देखिए यहाँ पे हमारा दिया है ऑप्शन पहला दिया है, जो x होता है वो क्या होता है अनुक्रमानुपाती T के बराबर होता है, और फिर दूसरा है कह रहा है x यानी प्रवृत्ति अनुक्रमानुपाती ताप, और फिर दूसरा है x अनुक्रमानुपाती T इनवर्स, दूसरा है x बराबर नियतांक, और चौथा है x अनुक्रमानुपाती T यानी कि टेम्परेचर हमारा दिया हुआ है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा x यानी कि आवृत्ति अनुक्रमानुपाती T इनवर्स। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा, इसको आप रट लीजिए। इस प्रकार से आप करेंगे तो यहाँ से आपके देखिए आपके 6 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, तो यहाँ से आपका मिल जाएगा 6 नंबर। कितना नंबर, 6 नंबर। उसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, खंड बा आ गया हमारा। तो खंड बा भी हमारा हर प्रश्न 1 अंक का होगा।
तो यहाँ पे देखिए दूसरे का क्वेश्चन क्या है। दूसरे का क्वेश्चन हमारा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या तात्पर्य है, किरण आरेख बनाकर दिखाइए। आपको किरण आरेख बनाकर दिखाना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है। इस पर आपको मिलेगा 1 नंबर, बस आपको चित्र ही बना देना है। खा वाला है समस्थानिक एवं समभारिक नाभिकों में अंतर बताइए, बस आपको एक अंतर बताना है, इस पर भी आपको मिल जाएगा 1 नंबर। गा वाला है ओमीय एवं अनओमीय प्रतिरोधों के लिए वोल्टता एवं धारा के बीच ग्राफ खींचिए, इस पर भी आपको मिल जाएगा 1 नंबर। उसके बाद देखिए घा वाला है कि एक चालक पर 2.4 × 10⁻⁻18 कूलाम धनात्मक आवेश है। बताइए कि चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है। इसको भी आपको निकालना, इस पर भी आपको मिल जाएगा 1 नंबर, बस एक ही लाइन का इसका आंसर होगा, एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा। अगला है 5वां कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक वोल्टेज समीकरण V बराबर 40 साइन इंटू 100 पाई टी वोल्ट द्वारा प्रदर्शित होता है। यहाँ देखिए, यहाँ 1 सेकंड है, यहाँ 1 सेकंड में समय वोल्टता ग्राफ उचित पैमाने पर पूरे चक्र के लिए बनाइए। ये भी आपका 1 नंबर का है, इसमें भी आपको बस चित्र ही बनाना है। उसके बाद देखिए आगे अगला है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड 6.0 यानी 6 × 10⁻15 चक्कर लगाता है। वृत्तीय पथ में किसी बिंदु पर धारा का मान क्या होगा। यहाँ पे हमें धारा यानी आई का मान ज्ञात करना है, तो ये भी आपका 1 ही नंबर वाला क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा आएगा खंड सा। तो देखिए खंड सा में हमारे हर प्रश्न 2-2 नंबर के आएंगे बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पे देखिए का वाला क्वेश्चन है, इसे मान सकते हैं तीसरे का। तो देखिए परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की मुख्य कमियां बताइए। आपको 2 कमी बता देना है, यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद खा वाला क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस पर प्रकाश की किरण चित्र के अनुसार पड़ रही है। देखिए ये हमारा लेंस है, इस पर प्रकाश पड़ रहा है इस प्रकार से। यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, किरण का मार्ग भी दिखाइए। आपको दिखाना है किरण का मार्ग किस प्रकार है और फिर प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा, तो इस पर भी आपको मिल जाएगा 2 नंबर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, इनके संचरण आरेख खींचकर विद्युत क्षेत्र एक चुंबकीय क्षेत्र अवयव दिखाइए। ये भी आपका 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। आगे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र स्थापित कीजिए, इस पर भी आपको मिल जाएगा 2 नंबर। सभी बहुत ही सरल क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके बाद हमारा आएगा खंडदा। देखिए खंडदा में आपका हर प्रश्न जो होगा 3 नंबर का होगा। तो देखिए चौथे का क्वेश्चन है कि गॉस के नियम का उपयोग करते हुए एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का सूत्र व्युत्पन्न यानी कि निगमित कीजिए। तो आपको निगमन करना डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन जो होगा आपका 3 ही नंबर में आएगा। उसके बाद देखिए क्या खा वाला है कि प्रावर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए, इसकी कार्यविधि भी स्पष्ट कीजिए। ये भी आपका 3 नंबर का है। गा वाला है अनचुंबकीय प्रतिचुंबकीय लोह चुंबकीय पदार्थ में विभेद यानी अंतर बताइए। प्रत्येक के एक एक उदाहरण भी दीजिए। ये भी आपका 3 नंबर वाला क्वेश्चन है, इस पर भी आपको मिल जाएगा 3 नंबर। उसके बाद देखिए क्या है, आगे है कि ऊर्जा बैंड के आधार पर चालकों कुचालकों एवं अर्धचालकों के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। ये भी आपका है 3 नंबर का। उसके बाद देखिए अगला है कि स्वप्रेरकत्व से क्या तात्पर्य है। एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 0.4 मिली हेनरी है। इसमें बहने वाली धारा का मान 0.1 सेकंड में 1 एम्पियर से परिवर्तित हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। ये भी क्वेश्चन हमारा 3 नंबर का है। उसके बाद देखिए 5वें का क्वेश्चन हमारा आ गया, तो यहाँ पे भी आपका हर प्रश्न जो है 3 ही नंबर का है। तो कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर का परिपथ चित्र बनाकर उसकी कार्यविधि समझाइए। ये भी 3 नंबर का। तो जितने भी क्वेश्चन इसमें आए हैं सभी को हम पे चैनल पर पहले से बता चुके हैं, वहां से आप पढ़ सकते हैं। खा वाला है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है जब नंबर 1 है प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए।
तब इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा है प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए। तीसरा है प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए। तो अगर ये 3 दशा होगी तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, किस पर, उसकी धारिता पर, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पर। तो इतना आपको करना है, तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 3 नंबर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन से आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय होता है। व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें लिखिए, ये भी आपका है 3 नंबर का। उसके बाद है व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों में संबंध स्थापित कीजिए, ये भी है 3 नंबर का। अब देखिए अथवा करके हमें क्या कह रहा है, इसके स्थान पर हमें अथवा करके क्वेश्चन और दिया है। इसके स्थान पर, इसके स्थान पर कह रहा है कि जो व्हीटस्टोन सेतु है इसके स्थान पर कह रहा है एक ही धातु के 3 तारों की लंबाई का अनुपात 3:2:1 है तथा द्रव्यमानों का अनुपात 1:2:3 है। उन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोनों में से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। उसके बाद देखिए अगला है 5वां क्वेश्चन है कि परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, ये भी क्वेश्चन है 3 नंबर का। अब इसके बाद देखिए हमारा आ गया खंडया। तो खंडया में हमारा हर प्रश्न जो है 5 नंबर का है। तो यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन हमारा, 6वें का हमारा जो 6 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है कह रहा है कि पीएन संध डायोड पूर्ण तरंग डिस्टकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, सरल परिपथ बनाकर इसकी कार्यविधि समझाइए, ये भी 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। मैं इसको कई बार बता चुका हूँ। अथवा करके दिया है कि अल्फा परिकीर्णन के प्रयोग का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, इस प्रयोग से प्राप्त प्रेक्षण से परमाणु संरचना के बारे में लिखिए। जितने भी क्वेश्चन है सभी को मैं बता चुका हूँ बहुत ही पहले आपको, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो ये आपकी गलती है। उसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है। 7वां क्वेश्चन हमारा है कि परिनालिका क्या होती है। एक लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र के मान का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ये आपका डेरिवेशन है 5 नंबर वाला। अथवा करके दिया है कि एक प्रकाश विद्युत तल का कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस पर 3 × 10⁻15 हर्ट्ज आवृत्ति का विकिरण आपतित होता है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे भी दोनों में से आपको बस एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आप इस पेपर को सॉल्व कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपको यहाँ से लगभग से सभी क्वेश्चन मिलेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, क्योंकि ये जो हमारा पेपर है सभी बोर्ड एग्जाम के 4 साल के मिला के पेपरों से बना हुआ है। उसके बाद देखिए हमारा 8वां क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि ध्रुवित प्रकाश से आप क्या समझते हैं। जब 2 क्रॉसित पोलेराइड के बीच एक तीसरा पोलेराइड घुमाया जाता है तब पारगमित प्रकाश की तीव्रता में होने वाले परिवर्तन की विवेचना कीजिए, ये भी जो है 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। अथवा करके दिया है कि एक 50 वाट तथा 100 वाट, सॉरी एक 50 वाट था 100 वोल्ट लैंप को 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा विद्युत मेंस में जोड़ना है। लैंप के श्रेणी क्रम में आवश्यक संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें संधारित्र की धारिता ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में से आपको बस एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको यहाँ से पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। कह रहा है कि डी ब्रॉगली की द्रव्य तरंग अवधारणा से क्या तात्पर्य है। डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य का गतिज ऊर्जा से संबंध का सूत्र स्थापित कीजिए, हमारा डेरिवेशन है, ये भी 5 नंबर का है। तो अथवा करके दिया है कि बंधन ऊर्जा की व्याख्या कीजिए। यदि एक नाभिकीय संलयन क्रिया में द्रव्यमान क्षति 0.3% हो तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की संलयन क्रिया में कितनी ऊर्जा मुक्त होगी। यहाँ पे भी आपको इन दोनों क्वेश्चनों में से बस एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, जहां से आपको मिल जाएंगे 5 नंबर। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमारा होगा क्लास 12 भौतिक विज्ञान का पेपर 2026 का, और इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है, तब जाके आपको पूरे नंबर मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।